अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी अबे पाकीज तुम भी बना लो लॉबी। हाँ लॉबी। तो डीडी रेड की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। कुछ और ना बनाने पड़ जाए नहीं नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। कल सक्सेस इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है जुनैद अकरम का, और उनका ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो वैसे तो बहुत बड़ा था, लेकिन इसमें दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट थे जिनके जवाब जो है वो जुनैद अकरम ने जो दिए हैं वो बड़े सुनने वाले जवाब है। कि इंडियन लॉबी विदेशों में क्यों मजबूत है, वो पाकिस्तानियों की नौकरी नहीं लगने देते, ये आरोप किसी ने लगाया, उसका जवाब जुनैद भाई ने दिया है। और दूसरा कि पाकिस्तानियों की इंसल्ट क्यों पूरी दुनिया में की जा रही है, इसका उन्होंने एक बहुत बढ़िया जवाब दिया है। इन दोनों सवालों के जवाब सुनने लायक है, बड़ा मजा आएगा आपको सुनकर। तो चलिए देखते हैं कि बता क्या रहे हैं। पहला सब्जेक्ट है इंडियन लॉबी इन टेक सेक्टर। सर, आई एम जुनैद, माय नेम इज एबीसी, आई एम फ्रॉम लाहौर, लिविंग इन अ वेस्टर्न कंट्री सिंस 2 years. I did my masters in computer sciences. I thought after degree I will get a good job. I will get good job life. अच्छा, आई विल गेट गुड जॉब, लाइफ विल बी, कॉमा का कॉन्सेप्ट नहीं आपकी जिंदगी में। अच्छा, आई एम गोइंग टू रीड द वे यू रोट इट, मैं करेक्ट नहीं करूंगा। आई हैव सेंड more than 100 applications, gave dozen interviews, ये सब बगैर कॉमा के, gave dozen interviews, every time same story, interview go well, technical round also sometimes clearing, ये ऐसी लिखी है, ना कोई कॉमा है, कोई पंक्चुएशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑलवेज इंडियन गाय गेट द जॉब, दिस नॉट हैपन वन टाइम बट एवरी टाइम, कंपनी सेम पैटर्न, यू चेक एनी जॉब लिस्ट, 90% इंडियन सिटिंग देयर मेकिंग देयर ओन लॉबी एंड ओनली हायरिंग देयर ओन पीपल, वी पाकिस्तानीज हैव नो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इन IT, नो वन टू रेफर अस, इंटरनल रेफरल्स ओनली गिवन टू इंडियन मीन्स इवन इफ यू हैव स्किल यू कैन नॉट एनीथिंग। ये बगैर फुल स्टॉप के था पूरा पैराग्राफ, ये ईमेल का हाल है। इतनी देर में आपको समझ में आ गया ना कि जॉब्स क्यों नहीं मिलती पाकिस्तानियों को। ये लाहौर के हैं, ये पढ़े लिखे हैं, और ये 2-2.5 साल से ही विदेश में हैं, और उसके बाद भी इनकी जरा अंग्रेजी देखिए। भाई, आप किसी दूसरे देश में जा रहे हैं जहां पर आपकी भाषा नहीं बोली जाती है, तो वहां पर कम्युनिकेशन के लिए अंग्रेजी जो है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जस्ट अनदर लैंग्वेज। जैसे पंजाबी है, बंगाली है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, हिंदी है, वैसे ही अंग्रेजी भी एक लैंग्वेज है। लेकिन चूंकि अंग्रेजी एक कॉमन कम्युनिकेशन के तौर पर डेवलप हो गई है कि भाई अगर इंग्लिश आती है तो आप लोग आपस में बात कर लीजिए, तो इसमें तो कम से कम आपको बेहतर होना चाहिए, तभी मामला जम पाएगा। कि आप कितने भी काबिल हो, कितने भी स्किल्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपनी चीज कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आप सामने वाले को बता नहीं पा रहे हैं, तो आप किसी काम के नहीं। तो इतनी देर में आपको समझ में आएगा ना कि पाकिस्तानियों को जॉब्स क्यों नहीं मिल रही हैं और क्यों इंडियंस वहां पर कब्जा हो गए। 1 मिनट की क्लिप में आपको जवाब मिल गया होगा, मुझे लगता है। अगर मिल गया है तो जरूर हाँ लिखिए, और अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखिए। जो विदेश में रह रहे हैं, जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, और जो पाकिस्तानीज को जानते हैं, प्लीज अपने एक्सपीरियंस जरूर लिखिए। मैं ट्राई करूंगा कि आप इस कमेंट में जो अपने एक्सपीरियंसेस लिखेंगे, वो मैं ट्राई करूंगा कि एक दिन आके उन सारे कमेंट्स को, जो अच्छे कमेंट्स लगेंगे, 5-10 कमेंट्स कि आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे विदेश में पाकिस्तानियों के साथ, तो वो मैं पढ़ के जरूर उसका एक वीडियो भी बनाऊंगा। बड़ा मजा आएगा इस चीज पर। का हाल है। और फिर वो कह रहे हैं कि इंडियन लॉबी टेक सेक्टर में क्यों है। भाई, आपकी अंग्रेजी 0 out of 10 है। देखिए, इट्स अ ओवरऑल पैकेज, ठीक है ना। आप अगर घर में बीवी भी लाते ना, आपकी भी ख्वाहिश होती है कि वो दिखने में ऐसी, खाना पकाने में ऐसी, बच्चे पालने में ऐसी, आप एक कंप्लीट पैकेज ढूंढ रहे होते हो, राइट। इसी तरह नौकरी में भी एक कंप्लीट पैकेज चाहिए होता है। खाली स्किल से काम नहीं चलेगा। अगर आप बगैर नहाए 4-4 दिन नहाए बगैर गंदे कपड़े पहन के बदबू मारते हुए ऑफिस में घूमोगे, लात मार के निकाल देंगे कि भाई तुम्हारी कोई हाइजीन का कोई लेवल है। सेम गोज फॉर आपकी कोई इंटरपर्सनल स्किल्स अगर नहीं है, या फिर आप जो है टीम मेंबर अच्छे नहीं हैं, तो भाई स्किल और मिल जाएंगी, पूरा पैकेज चाहिए होता है। अब आप अपनी अंग्रेजी की हालत देख लें, इस पे तो आपको कोई नौकरी ही क्यों देगा। ठीक है, आपकी टेक्निकल फील्ड भी सही, लेकिन आपकी बेसिक कम्युनिकेशन लेवल जो है ना वो बिल्कुल 0 है। दूसरी चीज, आपने लिखा कि आप 2 साल से एक वेस्टर्न कंट्री में हैं। अच्छा, आपने मास्टर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद ये हाल है। बाहर से आप पढ़े हुए हो नहीं, आपने मास्टर्स कंप्यूटर साइंस, ये नहीं लिखा कहाँ से किया है।
आप पिछले 2 साल से एक वेस्टर्न कंट्री में हो और आपका ये लेवल है, मैं आई कैन ओनली वंडर कि आपका लिंक्डइन दिखता कैसा होगा। तो उसमें एक इंडियन था, लियो, अभी ये खैर बहुत सारे आ रहे हैं, अभी मैं उसमें स्टॉकिंग उसमें मैं नहीं जाना चाह रहा। तो उस बंदे का लिंक्डइन, उसने मुझे चैलेंज ये किया कि आप मेरा लिंक्डइन देखें और फिर मेरी एज गेस करें। मैंने उसका लिंक्डइन देखा, ऑटोमेशन इंडस्ट्री में है और लाइक वेरी वेल क्यूरेटेड और एक अच्छा प्रोफाइल था। बट बिकॉज उसने मुझे ऐसा चैलेंज दिया तो मुझे लगा कि हाँ ये 20s में ही होगा। तो आई सेड कि यू आर 29, ही सेड आई एम 26। आई वॉज फकिंग ब्लोन अवे। क्या उसका करियर पाथवे था, देखने वाला था, एंड लाइक द गाय न्यू हिज शिट। सो रियली हैप्पी टू सी। उसके अगेंस्ट फिर अब आप इस तरह ईमेल भेजेंगे तो क्या ही होगा। अच्छा, आप वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं लेकिन आप रेसिस्ट पूरे हैं, आप पजीत कह रहे हैं, वो आपको फिर किसी किस्म की कोई कटवा अगर करके बोले कि कटवा फिर आ गया नौकरी लेने, फिर आपको कैसा लगेगा? मतलब पजीत उसने जो ईमेल लिखी है भाई को, जुनैद भाई को, उसमें लिखा है कि इंडियंस पजीत है। पजीत एक्चुअली गाली होती है जो वो देते हैं हम इंडियंस को। जो ये पाकिस्तानी मुसलमान हैं, जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, ये लोग गाली देते हैं, हमें पजीत कहते हैं। दैट्स अब्यूजिव वर्ड आई थिंक, मेरे हिसाब से। मतलब मैं सही भी हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे बताइए। मुझे सुनने से ऐसा लगता है कि ये बड़ा मतलब निचले दर्जे का शब्द है कि किसी को मतलब घृणा की दृष्टि से देखना हो ना तो कहते हैं तू पजीत है। तो इस टाइप की चीज़ वो हमारे लिए कहते हैं, हम इंडियंस के लिए। हम बेसिकली इंडियंस के लिए नहीं, बेसिकली हिंदूज़ के लिए, बेसिकली हिंदूज़ के लिए। तो देखिए जुनैद भाई ने कितना बढ़िया उसका जवाब दिया है, और ये बहुत समझने वाली बात है, ये सबको समझने वाली बात है, ये बाकियों को भी और पाकिस्तान के लोगों को भी। सुनिए। तो इन चीज़ों से ज़रा बाहर हैं। अगर आप वेस्टर्न कंट्री में रह रहे हैं, यानी आप इस काबिल हैं कि आप यहाँ से निकल गए, तो अगर आप ये माइंड सेट लेके निकलें तो भाई ये वापस आ जाए, क्योंकि आपने फिर वहाँ रह के हमारा इमेज ही ख़राब करना है और कुछ नहीं करना। और आपकी अगर ये सोच है। दूसरा यार, ये जो बात है ना कि इंडियन लॉबी और फलाना लॉबी और ढिमकाना लॉबी, देखिए ये वही चीज़ है कि जी मगरब हमारे खिलाफ बैठ के साजिशें करते हैं, तो तुम भी कर लो, तो भाई तुम भी अपनी लॉबी बना लो, किसने रोका है? अगर इंडियन 1.25 अरब है तो 25 करोड़ तो हम भी हैं, तो हमारी लॉबी चलो 1/5 साइज तो होनी चाहिए ना, नॉन एग्जिस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये प्रोफेशनल्स का हमारे हाल है। ऐसे ईमेल लिखते हैं हमारे प्रोफेसर। अभी यही रो रहा था ना मैं कि ये जो मेरा सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है जब मैं कोई नौकरी का ऐड लगा देता हूँ, फिर जो मुझे जहालत सहनी पड़ती है, ये आपके सामने आ गई। एक और क्रिएटेड नहीं है, आप आ जाए, मैं आपको दिखा दूंगा, रियल बंदा है। देखिए, आई एम नॉट गोना डिनाई, इस बात पे कोई डिनाइंग नहीं है कि प्रेफरेंस नहीं दी जाती होगी, बिल्कुल दी जाती होगी। कोई पाकिस्तानी भी अगर हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल द कंपनी दैट आई यूज्ड टू वर्क, वहाँ पे पाकिस्तानी डोमिनेंस ज़्यादा थी, और वो साफ दिखता था कि जो HR है या फिर कंपनी पॉलिसी है कि थोड़ा पाकिस्तान सेंट्रिक रखना है। और ये अच्छे वक्तों की बात है जब हमारा इमेज ज़रा थोड़ा बेहतर होता था, ठीक है। मगर यू कैन ओनली डू दैट सो मच व्हेन इट कम्स टू कंपनीज, स्पेशली अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो भाई वो अगर मैं अपना बंदा घुसाने में कामयाब हो गया, ठीक है, बेसिक स्किल लेवल पे, ये झूठ ज़्यादा लंबा चल नहीं सकता। क्योंकि अगर मैंने उसको, उसकी शक्ल, उसकी रंगत, उसकी रिलीजन, या अपना मेरा भाई वाला है या मेरे महाराष्ट्र का है या वो मेरा केरला का है, ये कह के रख लिया और उसका स्किल लेवल वो नहीं है, तो ये शायद किसी बेसिक कंपनी में चल जाए, किसी बड़ी कंपनी में ये लॉन्ग लास्टिंग चल ही नहीं सकता। क्योंकि वहाँ SOPs होते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, वहाँ पे रिपोर्ट जनरेट होती है, वहाँ पे परफॉर्मेंस एवेल्युएशन होती है, वहाँ सब सामने आता है कि भाई ये बंदा रखा किसने, और फिर जिसने रखा है। ये बिल्कुल 100% ट्रू है। मैं भाई भतीजावाद करके, मैं पर्ची सिस्टम लगा के किसी को लगवा तो दूंगा, लेकिन काम तो उसी ने करना है, मैंने नहीं करना है काम। और अगर वो काम में कमज़ोर साबित हो, अगर वो उसकी एबिलिटी वैसी नहीं है, उसकी कैपेबिलिटी वैसी नहीं है, उसकी स्किल्ड वैसी नहीं है जिस जॉब के लिए उसको रखा गया है, वो एक्सपोज हो जाएगा। वो 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 1 महीने में पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगा, वो काम नहीं कर सकता। तो अगर वो एक्सपोज हो गया तो जो मेरा बॉस बैठा है या जिसके लिए वो जिम्मेदार है, जिसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, वो तो सवाल पूछेंगे तो पता लगेगा कि यार ये तो आलोक के कहने पर रखा गया इसको। तो इसमें इज्जत किसकी खराब हुई, क्रेडिबिलिटी किसकी गई? आलोक की गई। तो आप कोई भी लॉबी कर लें, कुछ भी कर लें, जब तक वो बंदा कैपेबल नहीं है, उसमें वो क्वालिटी नहीं है, उसमें वो टैलेंट नहीं है, आप अपने नाम पर धब्बा नहीं लगवा सकते। और पाकिस्तानी यही करना चाहते हैं कि मेरे में कोई क्वालिटी नहीं हो लेकिन बड़ी पोस्ट मुझे कोई दिलवा दे। तो भाई पाकिस्तानी इसीलिए भागते हैं अपने पाकिस्तानियों की मदद करने से, क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, स्किल नहीं है,
वो क्वालिटी नहीं है जो उस पद के लिए, पोस्ट के लिए चाहिए, क्योंकि उसकी इज्जत खराब होगी। उसे तो नौकरी से निकाल देंगे, लेकिन जिसने उसको रखवाया उसकी क्रेडिबिलिटी तो गई, उस पर कंपनी का भी भरोसा नहीं करेगी फिर। लेकिन इंडियंस में ऐसा नहीं है। इंडियंस अगर फेवर करते भी हैं तो भाई जो सामने वाले बंदा जिसकी वो फेवर कर रहे हैं वो इतना कैपेबल होता है, इतना टैलेंटेड होता है, वो इतना स्किल्ड होता है कि वो फिर उस चीज को झूठा साबित नहीं होने देता। वो साबित करता है कि यस, मैं ही इस पोस्ट के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन था, और वो डिलीवर करके देता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। जिसने रखा है उसकी घंटी बज जाती है। तो ये लंबा चल नहीं सकता अगर उनके पास वो स्किल लेवल उस चीज को मेंटेन करने की ना हो। ये उस तरह है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को बोलूँ कि देख भाई तुझे मैं यूट्यूबर बना दूंगा, वो इन चीज़ों पे नहीं चलती कि कलर कार्ड कास्ट क्रीड क्या है, वो शेयर प्राइस पे चलती है। माइक्रोसॉफ्ट ये देखता है मेरा शेयर ऊपर गया है साल के एंड में या नहीं गया है, नहीं गया तो क्यों नहीं गया है, निकालो सबको बाहर। वो ये नहीं देखता कि भाई कितने इंडियन है, कितना ये है, कितना वो है। दुनिया इस तरह नहीं चलती। हमारे यहाँ शायद इस तरह चलता हो कि भाई हमने किसी को नहीं रखना या किसी फलाने मजहब वाले को नहीं रखना, या तो हमारे तो मस्जिद में लिखा था भाई फला दूसरा वाला आया ना। मैं अपने शिया दोस्त के घर की छत पे था, ठीक है, सुट्टे मार रहे थे हम बैठ के, और सामने मस्जिद से आवाज आ रही थी, या अल्लाह तमाम अहले सुन्नत को जन्नत लेके जा। वो शिया की मैं शक्ल देख रहा हूँ, देख भाई तेरी तो एंट्री बाहर कर दी मौलवी साहब ने, क्या ही कर लेगा तू, राइट। तो ये चीज है भाई। ये समझ रहे हैं बात आप? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं ही सच्चा हूं, सामने वाला झूठा है, मुझे ही जन्नत मिलेगी, तुझे नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी गलती यही है। अच्छा, ये जॉब पे रखवाने वाले पे मुझे एक किस्सा याद है, मतलब ये मेरी आंखों देखी है। शायद 2007 या 8 की बात है, 8 की बात है, 17 ईयर्स बैक। तो एक नो ऑफेंस प्लीज, कोई बुरा मत माना। तो एक मोहतरमा से परिचय हुआ पूरे न्यूज़ रूम का, जी ये मोहतरमा नई नई आई हैं और इन्हें आई थिंक असिस्टेंट प्रोड्यूसर या कुछ इस टाइप की जॉब उनको पोस्ट दी गई थी। और ऐसा हुआ है, हुआ, हम ठीक है भाई, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो एक दिन वहाँ पे हमारे एक कॉपी राइटर होते थे और कॉपी चेकर भी होते थे। जो कॉपीज चेक करते, वो सीनियर लोग होते थे कि भाई किसी अगर ट्रेनी ने या किसी असिस्टेंट ने कोई न्यूज़ लिखी है तो उस न्यूज़ को चेक किया जाएगा ऑन एयर जाने से पहले। तो वो जो सीनियर कॉपी एडिटर हुआ करते थे वो बड़े वो थे। तो एक थे हमारे बहुत अच्छे कॉपी एडिटर, तो उनके पास वो कॉपी लेके गई। वो पहले 2, 4, 10 मिनट देखते रहे, 15 मिनट देखते रहे। एकाएक न्यूज़ रूम में हम लोग अपना काम कर रहे थे, एकाएक न्यूज़ रूम में आवाज़ आई, ये जो 4 केबिन दिख रहे हैं, इन चारों केबिन में से किसने इसको रखा है, पहले तुम मुझे ये बताओ। वो लड़की खड़ी थी वहाँ पे, हमने देखा अरे ये क्या हुआ, वो तो लड़की खड़ी है वहाँ पे। अच्छा, हम लोग यंग थे तब, बिल्कुल, मतलब मेरी सेकंड जॉब थी, मतलब टोटल मेरे करियर का शायद 4था साल था, वो 4था या 5वां साल था। हम क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, हम देखने लगे, भाई छोटा सा न्यूज़ रूम था, हम देखने लगे। तो पता चला कि एक खबर आई थी। खबर ये थी कि जैसे हमारे यहाँ वो पीटीआई की टेक्स आती हैं, तो वो खबर आई थी उसमें कि कांग्रेस जो यूथ कांग्रेस ये थी ना, तो यूथ कांग्रेस विंग डिड समथिंग दिस, मतलब कोई प्रोटेस्ट वगैरह किया था इंडियन यूथ कांग्रेस विंग ने। तो मैडम ने उस खबर को बनाते हुए, नॉर्मली क्या होता है कि भाई कांग्रेस की जो यूथ विंग है या जो युवा विंग है उसने ऐसा प्रदर्शन किया है। तो उन्होंने उसमें खबर में लिखा था कि कांग्रेस के युवा पंखों ने ये प्रदर्शन किया। विंग्स मतलब पंख, यूथ मतलब युवा, कांग्रेस समझ रहा ना, युवा पंखों ने। भाई हमारे जो सीनियर कॉपी एडिटर थे वो परेशान हो गए और मतलब बोला कि मैं ये कॉपी चेक नहीं करूंगा। तो आप इस लेवल देखिए, जो जब वो परचेज सिस्टम से एंट्री होती है ना, तो ऐसे लोग मिलते हैं। तो ये मेरा मन किसी का दिल दुखाने का नहीं है। जो लोग इस पूरे कांड में शामिल रहे हैं वो अगर सुनेंगे और उनको अगर मुझसे कोई शिकायत होगी तो प्लीज़ ऐसी बात मत करिएगा। ये सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए बताया मैंने। तो चैनल का नाम भी मैंने इसलिए बीप करवा दिया है कि पता ना चले कि किस चैनल की बात हो रही है। नहीं तो देखो यार, सबकी अपनी अपनी रेपुटेशन। हाँ, एक्सपीरियंस था तो ये शेयर करना मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इससे चीज़ें ना बहुत ज़्यादा क्लियर होती है कि नहीं।
ये चीजें भाई ये नहीं चल पाएंगी लॉन्ग टर्म। ठीक, अगर 20 साल से ये चल रही है तो कितना ही चल जाएंगी, वरना तो ये सारी कंपनी डिक्लाइन में होती, ये डिक्लाइन में होती। और अगर ये चीज इन्वेस्टिगेट होकर पकड़ी जाती तो जिस तरह अभी पूरे इंटरनेट पे ये चल रहा है कि जी हमने गलत लोग जो है इंपोर्ट कर लिए कनाडा में और कनाडा का बेड़ा गर्क कर दिया, और जिस तरह आप देख रहे हैं रेटरिक बिल्ड हो रहा है अगेंस्ट इंडियंस या फिर अगेंस्ट मुस्लिम, एक रेटरिक बिल्ड होता रहा है सिंस 9/11, राइट। तो ये भी बिल्ड हो जाता कि भाई इंडियंस हायर ना करो, एटलीस्ट एचआर में हायर ना करो, ये अपने ही लेके भर देंगे। ये फिर अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता दुनिया के लिए तो ये भी चीज़ मंजर आम पे आ जाती। आपको शायद देखने में इसलिए लगती है क्योंकि वो आबादी में ही इतने ज़्यादा हैं, फिर स्किल लेवल है। दूसरी चीज़ मैंने बारहा बोली है कि मैं जब 2003 में 22 years ago when I was attempting to do BCS, Bachelor's in Computer Science, all my books were written by Indian authors. All of my books. मुझे ऑथर्स के नाम नहीं याद, जो लोग हैं वो बताते हैं, खुद बताते हैं, मेडिसिन में भी इंडियन ऑथर्स की पढ़ाई जाती है यहाँ पे, और इंजीनियरिंग में भी काफ़ी सारे जो एनईडी के स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था उसी बात के बाद कि वहाँ भी इंडियन ऑथर्स आर प्रिवेलिंग। तो भाई अपनी स्किल में अच्छे हैं तभी प्रिवेल कर रहे हैं। क्यों उसको भाई क्या है, गूगल पे क्यों लगाएगा उसको, या सत्या नडेला को क्यों देगा? एडोब का है, एडोबी का है, या सॉरी इसका माइक्रोसॉफ्ट, सत्या नडेला इज माइक्रोसॉफ्ट। क्यों बिल गेट्स अपनी इतनी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज के हाथ में दे देगा अगर उसमें स्किल नहीं होगी? तो अगेन आई एम नॉट डिनाइंग कि फेवरेटिज्म नहीं होता, फेवरिज्म बिल्कुल होता है और एंड इट एग्जिस्ट, और लोगों की कोशिश होती है यार अपने जैसा ही आ जाए तो खैर है, चिलिंग रहेगी, वरना फिर वो इट्स डिफिकल्ट टू डील विद सर्टन काइंड। लोग ज़रूर इस तरह करते हैं, हाउएवर नॉट एट द रिस्क ऑफ कि कंपनी डूब जाए और मेरी भी नौकरी चली जाए। ऐसे कोई भी नहीं करता भाई। ऐसा होता तो दुनिया भर की कंपनियां सब डूब चुकी होती, डेलॉयट वेलॉयट सब ज़मीन पे आ चुका होता। इतना इंडियन है बिग फोर में, क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। सो भाई आई हैव अ फ्रेंड इन ऑस्ट्रेलिया, उसकी कंपनी में 2 पाकिस्तानी हैं, ज़्यादातर इंडियंस हैं, एंड देर नॉट देयर बिकॉज देर पाकिस्तानी, देर देयर बिकॉज दे हैव अ स्किल। मल्टीनेशनल या मल्टी कल्चरल मुल्कों में स्किल देखी जाती है, ये नहीं देखा जाता कि कौन भारत माता से आ रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है। वो कहते हैं भाई मेरे काम का कौन है वो आ जाए और काम कर ले और मेरी कंपनी को यहाँ से आगे ले जाए। we're talking about the second largest population in the world, तो नज़र तो आएगी ना, वो प्लस पढ़ी लिखी भी है तभी नज़र आ रही है ना, नहीं तो अगर नहीं होते इतने स्किल वाले तो नहीं नज़र आते आपको। अपना गेम आगे बढ़ाएं तो उस पर कम्पीट करें, ये नहीं कि उसने ये कर लिया वो कर लिया, रोतू माइंडसेट वो साजिश कर रहा है, ये कर रहा है। देयर इज़ अ रीज़न वाई वी आर फार बिहाइंड, इज़ बिकॉज हमें चाय के होटल पे बैठ के ये बातें करने ही आती हैं। हम इसके खिलाफ, देखिए उठ के काम करना मुश्किल है, बैठ के बातें करना तो बड़ा आसान है। मैं भी तो बैठ के बातें कर रहा हूँ ना, तो ये सिचुएशन है। खैर चलते हैं सवाल। यही तो दिक्कत है पाकिस्तानियों की, वो क्यों कि वो सिर्फ बातें करते हैं बड़ी बड़ी। भारत साजिश कर देता है जी, ये बलूचिस्तान में साजिश हो रही है जी, पैसे फंड्स दे रहा है जी टीटीपी को। अरे कहीं तो प्रूफ करो ना इस बात को। बातें करना बहुत ईजी है, प्रूफ करके तो दिखाओ कि ऐसा हुआ है। आपको लगता है कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के पास हमारे खिलाफ सबूत होते इस बात के, वो हमें छोड़ते? उन्हें तो सबूत चाहिए इस बात के, लेकिन वो सिर्फ आपको चूरन देते हैं अपनी अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए कि देखो जी भारत की साजिश है और भारत तो हमारा हरीफ है, भारत तो हमारा पैदाइशी दुश्मन है, और ऐसा है जब से हम पैदा हुए हैं तब से वो दुश्मन है। अरे भाई सबूत तो दो। आपने कभी सवाल पूछा कि आप हमेशा आरोप तो लगाते हैं, कहीं भारत को इंटरनेशनल कोर्ट में क्यों लेकर नहीं जाते? आप सबूत लेकर यूनाइटेड नेशन में क्यों नहीं जाते? यहां पर फंस जाएंगे। यही बात मैं कहता हूं कि आप लोग आके कैमरे पे कुछ भी बोल देते हो, कभी तो चेक करो कि ये बातें सच है कि नहीं है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये लॉजिक सही है। नहीं, आपने नहीं सुनना। भारत जो बलूचिस्तान में फंडिंग करता है जी, टीटीपी तो बलूचिस्तान में फंडिंग कर रहा है जी, अफगानिस्तान में फंडिंग कर रहा है जी। साबित तो करो यार। पाकिस्तान का बच्चा ये बात जानता है, लेकिन आज तक इंटरनेशनल फोरम पर साबित नहीं कर पाया। क्यों? झूठ है। सवाल की तरफ, वाई एवरी डोर इज क्लोज फॉर पाकिस्तानीज। सलाम जुनैद भाई, माई नेम इज ABC, आई एम 16 फ्रॉम कराची, फर्स्ट टाइम राइटिंग टू यू ब्रो, आई डोंट नो व्हाट डू। बेटा आपको भी ना फुल स्टॉप ना लगाने की बीमारी है, एक फुल स्टॉप नहीं है आपकी 2 पैराग्राफ की ईमेल में चले जा रही है। आई फील सो स्ट्रक लाइक बीइंग पाकिस्तानी मीन्स एवरी डोर इज क्लोज फॉर अस, इनसाइड पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान, एवरीवेयर, नो चांस। अभी ये क्या इंग्लिश है ये?
बेटा क्या है, नो फॉरवर्ड नथिंग, आई डोंट इवन अंडरस्टैंड वाई, लाइक व्हाट डिड आई डू, आई वाज जस्ट बॉर्न एंड ऑलरेडी आई एम इन डिसएडवांटेज, एजुकेशन एंड जॉब का सीन तो अजीब है, ईदर यू नीड सिफारिश और यू नीड लक, वरना नो जॉब नो फ्यूचर इवन इफ़ यू, भाई जॉब करनी क्यों है, कोई काम सीखो, स्किल सीखो, अपने अपने बॉस खुद बनो यार। ये अभी 16 पे ही तुम रो रहे हो, तो ये तो ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती भाई। अब ये है तो है, आप बॉर्न हुए यहाँ पे, तो अभी अब करें, अब क्या करना है, अब बताओ, हाउ डू यू रिवर्स दिस प्रोसेस। हो गए, अब यही आपकी है, नहीं है गैस, नहीं है पानी, अब बताओ क्या करना है, रोते रहना है या यू नीड टू गेट योर एस अप एंड डू समथिंग। यही होता है भाई ज़िंदगी में, लाइफ इज़ वेरी अनफेयर, इट विल नेवर बी फेयर। ये कोई वो थोड़ी है, कोई प्ले थोड़ी है शेक्सपियर का, हैप्पी एंडिंग होगी, खैर उसमें तो हैप्पी एंडिंग नहीं थी, बट एक बात कह रहा हूँ, कोई फैंटेसी फिल्म थोड़ी है। ऐसा ही है भाई, लाइफ इज़ रूथलेस, रगड, 4 दिन काम पे नहीं जाओ, माँ बाप मुंह नहीं लगाएंगे तुम्हारे, ये जो इतना प्यार करते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात। लाइफ इज़ रूथलेस भाई, गेट अप। 16 पे रोते नहीं है, नो गारंटी। एंड इफ़ यू थिंक कि चलो बाहर चले जाते हैं, बेटर फ्यूचर होगा, तो ब्रो वीज़ा मिलता नहीं है, कोई जॉब देता नहीं पाकिस्तानी को यार, ऐसी ये सब बकवास है। स्किल होगा, आप यहाँ से बैठे बैठे हायर होगे, अपने आप को वहाँ उस लेवल पे तो लेकर आओ। फिर ट्रैवल का मसला, पाकिस्तानी पासपोर्ट, अरे पाकिस्तानी पासपोर्ट वही पासपोर्ट मेरे पास भी है भाई, वो नहीं लगते थे, लेकिन बनाया ना, मेहनत की, 10-12 साल लगे ना, अभी आपके सामने शुरू में कॉल आई ना, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लगा हुआ ही होगा पासपोर्ट, वीज़ा। शेंजन मैंने अप्लाई किया था, हर साल करता हूँ, हर साल लग जाता है, वो लेवल बनाया है ना इसी पासपोर्ट पे आपके सामने। मेरे पास कोई नेशनैलिटी नहीं है, लोग अक्सर कहते हैं खुद तो ब्रिटिश हो, ये हो, भाई उसके लिए 7 साल रहना पड़ता है। तुम्हें कुछ दुनिया जहाँ का कुछ पता है, या बस जो मन में आता है बक देते हो, या जो सुन लेते हो बक देते हो। किसी ने आज तक मेरा लाल पासपोर्ट देखा है? अबे होगा तो यूं करके दिखाऊंगा, ये है, जाओ खल्ली वल्ली, ये लो ग्रीन खल्ली वल्ली, ये है, अब मैं ये हूँ, हाथ लगा के दिखाओ ज़रा, अभी रॉयल आर्मी आएगी तुम्हारे पीछे। तो भाई नहीं है, उसके लिए रहना पड़ता है 7-8 साल। मैं वो 7-8 साल, मेरी शादी को 9 साल हो गए, मैं तो यहाँ रहता हूँ, मोस्टली यू सी मी इन दी सराउंडिंग्स राइट, तो मैं तो वहाँ रहता ही नहीं हूँ। क्या कह रहे हो जी, पॉलिटिक्स को देखो, बंदा सोचे अच्छा कोई चेंज लाना है, सिस्टम ठीक करना है, क्यों करना है तेरे लिए, क्यों सिस्टम ठीक करेंगे? लुक एट योर सेल्फ, वाई डू यू डिजर्व अ गुड कंट्री? मैं तो अब लोगों से ये सवाल करता हूँ, मुझे लगता है पॉलिटिशियन सही करते हैं इस मुल्क के साथ। वाई डू यू डिजर्व अ गुड कंट्री? भाई तू ऐसा क्या है, क्या करते हो तुम लोग, मतलब क्या आपकी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क में जो आपको अच्छा मुल्क मिले, अच्छी सड़क मिले? क्या मैं चुपचाप एक्सेप्ट करूं कि दुनिया हमारे लिए नहीं बनी? क्यों नहीं बनी तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए ही बनी है, प्रोवाइडेड कि तुम उस दुनिया को जीतना चाहो। तुमने अगर कंप्लेन करनी है तो कुछ नहीं होगा भाई, सीधा सीधा रूल है, सीधा सीधा रूल है। आई एम हैप्पी, सो लाइक ओके, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। आई वॉज एट अ सिचुएशन, अभी पिछले दिनों एक बच्चा मुझे मिला। अच्छा अब ये चेक करें आप, बच्चे का प्रॉब्लम ये था कि वो एक हिंदू कम्युनिटी से उसका ताल्लुक है, उसकी फैमिली में सारे सक्सेसफुल सर्जन्स, डॉक्टर, ये वो फलाना ढिमकाना, और वो थोड़ा सा पीछे था, ठीक है ना। तो मैंने आप क्या करते? कह रहा है मेरा बिजनेस है। मैंने किस चीज़ का? कह रहा है मॉडेस्ट क्लोथिंग। मैंने कौन सी मॉडेस्ट क्लोथिंग? कह रहा है हिजाब। तो वो हिंदू तो नहीं सोच रहा कि मैं हिजाब बुर्का बेच रहा हूँ, वो कह रहा है भाई बिजनेस, बिजनेस इज बिजनेस। जिस तरह दिवाली में मुसलमान पटाखे बेच रहे होते हैं इंडिया में, वो नहीं सोच रहे होते यार ये क्यों फटेंगे, क्या फटेंगे, इसके पीछे क्या। कहते हैं यार धंधा धंधा है। तो वो भी कह रहा है भाई हिजाब, वो इंग्लैंड में एक्सपोर्टर है भाई, अच्छा खासा बच्चा था, एक्सपोर्टर है। अब ये जो आपने की बात की ना कि बंद दरवाजे हैं पाकिस्तान के, तो उसका रीज़न है वो दुनिया अगेन उस माइंडसेट से बाहर आओ। अब तो हमारे कई मंदिरों के आगे जो फूल पत्ती बेचने वाले होते हैं, उनमें भी कई मुसलमान होते हैं, सामान बेच रहे होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मदरसों नहीं, दरगाहों और जो ऐसी मुस्लिम जगह हैं जहाँ बड़ी बड़ी, वहाँ पे आपको बहुत कम ऐसा मिलेगा कि किसी दूसरे धर्म के लोग जो हैं वहाँ पर जाकर बिजनेस कर रहे हो। दैट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। माइंडसेट से बाहर आओ जैद हामिद वाले, कि पूरी दुनिया बैठ के साजिश कर रही है यार इनका क्या करना है। अबे कौन हो तुम लोग जो इतने इंपॉर्टेंट हो दुनिया के लिए कि दुनिया बैठ के सोच रही है इनका क्या करना है? करते क्या हो तुम? क्या वैल्यू है? कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें। तो फिर आपकी देयर इज़ अ रीज़न ना, अगर दुनिया आपको एक नज़र से देखती है, वो इसलिए देखती है ना कि आप उल्टी सीधी हरकतों में पाए गए हो और अभी तक पाए जा रहे हो। आपके लोग क्या कर रहे हैं दुनिया भर में जाके। यार देखो, अगर दुनिया इतनी एंटी मुस्लिम है तो कभी किसी जॉर्डेनियन का नाम क्यों नहीं आता? समझ रहे मेरी बात? कभी सुना है? कभी कोई मलेशियन क्यों नहीं आता किसी टेररिज्म वाले उस पर? इंडोनेशिया में एक ज़माने में प्रॉब्लम था, बाली बॉम्बिंग अगर आपको याद हो 2003 में हुई थी। उसके बाद इंडोनेशिया ने भाई हाथ मले, बोला भाई ये नहीं चाहिए,
और उसके बाद इंडोनेशिया का आज ये हाल है, आज बाली जाएं आप, वही मुल्क जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, इट्स लाइक द मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, बाली जाके आप सीन चेक, उन्होंने अलग कर दिया ना, बाइफरकेट कर दिया कि भाई ठीक है जिसने ये करना ये करे, ये करना ये करे, सब अपने अपनी लीग में है, अपने अपने लेन में है। वैसे बाली शायद हिंदू पॉपुलेटेड एरिया है जहां तक मुझे याद आ रहा है, प्लीज आप लोग मुझे करेक्ट करिएगा, कमेंट में लिखिएगा। बाली शायद बाली में सबसे ज्यादा हिंदूज रहते हैं इंडोनेशिया में, बाली में, जहां तक मुझे याद आ रहा है। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, प्लीज कमेंट करिएगा इस पर। एवरीबडी इज़ हैप्पी, उन्होंने वो ताला ही लगा दिया। बट आप हमारे यहाँ ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, तालिबान हमारे यहाँ पाए जाते हैं, उसामा हमारे यहाँ पाया जाता है, दूसरी चीज़ों में हम पाए जाते हैं, पोलियो हमारे यहाँ पाया जाता है। साउथ अफ्रीका से पिछले साल एक पोलियो का केस पकड़ा गया, इट गॉट ट्रेस्ड बैक टू नॉर्थ कराची। तो कोई वजह है ना भाई, क्यों है? तो लंबी बातें हैं, फिर वो लिबिया विबिया नॉर्थ कोरिया वाली बातें अब छोड़ ही दें। फिर आइडेंटिटी फ्रॉड है, जितना फ्रॉड हमारे यहाँ होता है। देखें, मैं वो एक एमराती के साथ मेरी मीटिंग थी, वो मुझे यही कह रहा था, कह रहा भाई यू गाइस लिटरली बिल्ड आवर कंट्री बट देन यू नो देयर इज़ अ बिहेवियरल प्रॉब्लम। और मसला सारा यही है, ये नहीं है कि हमें नहीं चाहिए पाकिस्तानी सडनली, 60s से भी तो आ ही रहते ना पाकिस्तानी, बट नाउ देयर इज़ अ बिहेवियरल प्रॉब्लम। और आज भी मैं एक वो देख रहा था वीडियो, वो फाउंटेन के सामने वो एक रशियन लड़की है, उसकी वो बैकलेस पहनी हुई थी, तो उस पर उसने किसी और लैंग्वेज में कुछ बोला, मुझे समझ नहीं आई, आई थिंक सराई की लैंग्वेज थी, क्या थी मुझे नहीं समझ आया। बट वो आप कभी कभी आपको ना लफ्ज़ नहीं समझने होते, आपको टेस्ट पता चल जाता है कि किस अदायगी किस तरीके से बोला जा रहा है। तो बस फिर मिसबिहेविंग, बेगिंग। कल एक और वीडियो देखी, सऊदी में पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बाप और बेटा, जवान बेटा भीख मांग रहे हैं, और खुश शक्ल बेटा, एक तो था ना गरीब लाचार सा, नहीं खुश शक्ल, और वो आगे से लड़ रहा है कैमरे वाले से कि तू क्यों वीडियो बना रहा है, और कैमरे वाला सही कह रहा है कि तुम लोग ही वैसे हमारे वीज़े बैन हो रहे हैं। तो बस फिर तो ये बिहेवियर मलेशियन क्यों नहीं करता भाई, कोई इंडोनेशियन क्यों नहीं करता, यमनी क्यों नहीं करता, सूडानीज़ क्यों नहीं करते, राइट? मोरिटानिया तो नहीं है, मॉरिशियन क्यों नहीं करता, तंजानियन क्यों नहीं करता, हम ही क्यों करते हैं? बस फिर कोई वजह है? तो एम ही नहीं दरवाजे बंद हैं, दुनिया के पास लेजिट रीजंस भी हैं, एंड राइटफुली सो। जिस तरह हमारे पास राइट है अपने आप को डिफेंड करने का, उनका भी राइट है अपने आप को डिफेंड करने का। जब आप दुनिया को ये मैसेज बोलोगे कि हमने पूरी दुनिया पे काबिज करके अपना सिस्टम लाएंगे, तो फिर दुनिया भी बोलेगी ठीक है फिर आ जाओ, हम भी फिर कुछ तैयारी करके बैठे हुए हैं, वो फिर अपने आप को डिफेंड करेंगे। और इससे पहले कि बात उनकी बॉर्डर्स तक आए, वो आपकी बॉर्डर में आके कर लेते हैं रद्दोबदल जो भी करनी होती है। तो आप ऐसे नारे ना लगाओ, उनको क्या ज़रूरत है आने की? कोई ग्रीस जाके हमला क्यों नहीं करता भाई कि हाँ डेमोक्रेसी यहाँ से, अब यहाँ पे हम अच्छी और डेमोक्रेसी लाएंगे? वहाँ क्यों नहीं जाता कोई? क्योंकि वो किसी को नहीं प्रोवोक करते ना कि हम ये करेंगे। असल बात यही है कि बाकियों को पूरी दुनिया को मुसलमान नहीं बनाना, बाकियों को पूरी दुनिया पर शरिया लॉ नहीं लगाना, ये नहीं करना है। इस्लाम का झंडा नहीं फहराना पूरी दुनिया पर, इस्लाम की हुकूमत नहीं लानी है पूरी दुनिया पर। असल पॉइंट यही है। उसके बाद वाला पॉइंट है आपका बिहेवियर। अब स्क्रीनशॉट लगाता हूं, ग्रीस में अगर 8 पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं टेरर प्लॉटिंग में, ये किसकी गलती है? टर्की में पाकिस्तानी किडनैपिंग गैंग पकड़ा जाता है, ये किसकी गलती है? आप लोग बताओ। अभी हाल ही में, अभी आज ही की खबर है, शायद आप ही के जियो न्यूज की, ये स्क्रीनशॉट लगाता हूं, शायद पिछले 24 घंटे में फिर से 50 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है अलग अलग कंट्रीज से। ये पढ़िए इस खबर को। अभी 3-4 दिन पहले एक और स्क्रीनशॉट लगाता हूं, ये भी खबर आई थी, करीब 150 करीब 130 से ज्यादा पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया था, जिसमें सऊदी अरब भी है, यूएई भी है, वहां से डिपोर्ट किया, मुसलमान कंट्रीज हैं, वहां से आप लोगों को डिपोर्ट किया गया। आपके बिहेवियर की वजह से, आपके घटिया माइंडसेट की वजह से, आपके गलीज माइंडसेट की वजह से। और फिर कहते हो कि जी पाकिस्तानियों के लिए तो जी दरवाजे बंद हो रहे हैं पूरी दुनिया के, पाकिस्तानियों को बड़ी गंदी नजरों से देखा जाता है, पाकिस्तानियों से लोग बात करना पसंद नहीं करते, जॉब देना पसंद नहीं करते। क्यों दें? अपनी हरकतें तो सुधारो, तुम्हारे जो घटिया माइंडसेट है इसको तो सुधारो। ब्रिटेन में जो ग्रूमिंग गैंग चल रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग वहां पर? 80-85% पाकिस्तानी हैं उसमें, बच्चियों के साथ जो छेड़खानी करने में। दुनिया देख रही है और वो छोड़ेगी नहीं। जिहाद करना है जी, जिहाद करना है सबके खिलाफ, वो खाली बैठे हुए हैं, वो चुप बैठ जाएंगे कि आप उनकी कंट्री पर कब्जा करने आएंगे और छोड़ देंगे, हाँ आइए कब्जा कर लीजिए, वाह वाह वाह,
जमाने गलत गए वो। दोस्तों आप क्या कहते हो इस वीडियो पर? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, जी एक अच्छा वीडियो था और इस पे ओपिनियन भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन रियलिटी बेस्ड भी होना चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर जो है रियलिटी बेस्ड चीज़ें करें। और जुनैद भाई जो है हमेशा वीडियो क्रिएट करते हैं, उनकी भी बात करेंगे। लोग सर ने वो उनकी वीडियो लेके आए, थैंक यू सो मच। और जुनैद भाई जो हैं वो डिफरेंट सिनेरियोज जो चल रहे होते हैं उनके ऊपर डिटेलिंग क्या लेके बात करते हैं और टू द पॉइंट बात करते हैं। और जो जॉब का कंसर्न था और लोगों की मेंटालिटी थी, वो उन्होंने ईमेल में जान ली और आप लोगों ने भी उस चीज़ को सुना क्लियरली। और नो डाउट हम जो है देखते ज़रूर हैं फ्यूचर की तरफ। हम 3 बैठे हुए देखेंगे ज़रूर फ्यूचर की तरफ, लेकिन उसको अवेल कैसे करना है इन अ गुड वे, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो हम में नहीं है। क्यों भाई हमें बिल्ड नहीं किया गया, ये हमारा भी कसूर नहीं है। मैं 40 में चल रहा हूँ, 40 साल का हूँ, ठीक है? तो इमरान भाई साहब की एज भी तकरीबन मैं बताना चाहता, पता नहीं ये बताना चाहता है कि नहीं, खैर एनीवेज़ वो एजेड है नो डाउट। उस एज में है कि हम उस सिनेरियो से निकल चुके हैं, अब हमें पढ़ाई करनी पड़े, पढ़ना पड़े, मौत पड़ जाएगी, ठीक है ना? कहेंगे ओह हो! ये बड़ा मुश्किल है, दूर ले जाओ, नींद आ जाएगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी, मतलब दिल ही नहीं करेगा। तो किस तरह हम उस सेटअप को जो है वो नीचे से लेके चलेंगे, कह लें कि ग्रास रूट लेवल से नीचे से ऊपर तक तालीमी निज़ाम जो है वो बेहतर हो, तो भाई जो फ्यूचर आ रहा है ना हमारा, उसको जो है वो पुश करना पड़ेगा और हमें कोशिश करनी पड़ेगी, इसमें हिस्सा डालना पड़ेगा। अब ये नहीं हम कर सकते कि 40 साल उम्र हो गई है तो गुज़ार लिया तो निकल लो। भाई करना है, कुछ ना कुछ बेहतर करना है, आवाज़ उठा सकते हैं आप उसके लिए। ताकि आने वाला फ्यूचर जो है वो बेहतर हो। और जहाँ पे हम रोतेला टाइप जो है, ये एटीट्यूड है ना हम लोगों का, उन्होंने वर्ड यूज़ किया अच्छा लगा मुझे कि रोतू हैं रोतू रोतेला, मतलब रोने वाले ही मुँह बनाए रखते हैं 24 घंटे। एक था हमारे पास जिसके पास सब कुछ था लेकिन रोता रहता था। तो इस तरह के लोग भी होते हैं। मतलब ये नहीं देखना कि नाउ ऑन टाइम कैसे गुज़र रहा है, मैंने इसको ठीक कैसे करना है और अपने आप को उस पोज़ीशन पे कैसे लेके आना है कि मैं आगे आने वाले वक़्त में स्टेबल हो सकूँ उस जॉब के लिए। और ये जॉब की बात कर रहे हैं, मैं खुद जो है 2008 में 7 में भी मैं जॉब करता रहा हूँ, बैंक की जॉब करता रहा हूँ। असिस्टेंट जो है कैशियर की इस पोस्ट पे मुझे कहा गया कि आपको वहाँ पे, तो 1 हफ्ता मैं उसके पास रहा और उसके बाद उन्होंने पेन की जॉब जो है वो मुझे दे दी, उसके ऊपर रख दिया। ठीक है? और कहा जी कैश ज़्यादा होती है तो बंदा चाहिए हमें ये और वो, तो मेरे उस पे जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें वो लिखा हुआ था कि असिस्टेंट कैशियर, कि मैं कैशियर के साथ बैठूँगा, वो काउंटिंग करनी, वो जो कुछ भी है एट द एंड जो हिसाब-किताब होता है, अकाउंटिंग होती है क्लोजिंग टाइम पे वो सारा करना, कैश लेके आनी, वो जो आएगी उसको गिनना, ये सारा प्रोसेस था मेरा। मैं करता रहा हूँ 2-3 महीने और ठीक-ठाक था उसमें, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, वो सिफ़ारिश, वो पर्ची, वो चीज़ जो है पाकिस्तान में चलती है क्यों? स्किल्स नहीं है। थोड़ा बहुत बच्चा पढ़ लिख लेता है ना, तो वो पढ़ लिख लेगा। जो हमारे गाँव है, इसमें ग्रेजुएशन किया है एक लड़के ने, पढ़ी-लिखी फैमिली, सारी फैमिली जो है मास्टर फैमिली है और कोई टीचर है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उसमें वो बच्चे ने ग्रेजुएशन किया, दैट्स गुड, अच्छी न्यूज़ है पूरे गाँव के लिए। और लेकिन उसके बाद क्या? आपके पास अपॉर्च्युनिटी भी क्या है? इन्होंने गरीबी की बात की, इन्होंने कहा पाकिस्तान में गरीबी है और ये और वो, मतलब वो लड़का कह रहा था, वो ईमेल कर रहा था कि करूँ क्या? मैं तो फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, फँस गया हूँ यहाँ पे। तो एक चीज़ ये भी है कि हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। एक बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, भाई उसकी मजबूरी हो जाएगी, उसको बाहर जॉब करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में वो सिलसिला हो, ताकि पाकिस्तान में जिन लोगों के पास चॉइसेस नहीं है, जिन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में थोड़ा पैसा नहीं लगता, मज़ाक नहीं है जी। तो जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, वो यहाँ पे रह के अपना मुस्तकबिल भी कर लें। हाँ, यहाँ पे अगर इदारे होते हैं, वो कंपनीज़ बनी होती हैं, उनमें से बड़ी कंपनीज़ को, जो बाहर कंपनीज़ हैं, उनको चाहिए, कोई लोग चाहिए उन्होंने हायर करने, तो इन कंपनीज़ में जो उठा सकते हैं। फिर पीछे जो लोग आ रहे होंगे पाकिस्तान में, वो उनकी जगह कवर करेंगे। ये एक प्रोसेस चलेगा। अब आपके पास वो चीज़ ही नहीं है, आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज़, और प्रेज़ेंटेशन जो होती है वो बड़ी ज़रूरी होती है। वो बॉडी लैंग्वेज हो, आपका बोल-चाल, वो सारी चीज़ें काउंट होती हैं। और जब आप कह लें फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन, आप इम्पैक्ट ही नहीं डाल पाते वहाँ पे जॉब में, कंपनी में लगते हैं, सारा स्टाफ होता है, आपके कोलीग्स होते हैं,
वो वर्कर्स जो हैं उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है, आपके आपके बॉस के साथ, कंपनी की टाइमिंग के साथ, मतलब हर चीज़ वो देखते हैं आपकी। यहाँ पे ये है, लेट हो गया जी, ट्रैफिक में फंस गया, सारा निज़ाम इस तरह चल रहा है, कोई अपनी मर्जी से 10 मिनट लेट आ रहा है, कोई आधा घंटा लेट आ रहा है, तो सिस्टम ये ऐसी है। हम यहाँ पे काम करते हैं, ऐसे सिस्टम होता है, ये पहले आ जाएगा, वो उससे पहले आ जाएगा, मैं लेट आ जाऊंगा, मैं मैसेज कर दूंगा कि मैं थोड़ा लेट। तो ये सिस्टम चल रहा है, पंक्चुअल नहीं है, प्रॉपर वे में नहीं है, जॉब के साथ हम उस तरह मुखलिस नहीं है। अगर हों तो वो इन रियलिटी चीज़ों में नज़र आता है, आपके उस वर्क में, आपके उस रूटीन में नज़र आता है। तो ये चीज़ तो है। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि मज़हब से रिलेटेड, मैं थक गया हूँ बोल बोल के, और मैं लोगों को समझा समझा के, इसलिए मैंने अपने आप को ही समझा लिया, भाई मुझे किसी को कन्वर्ट नहीं करना, मुझे किसी को फोर्स नहीं करना, मुझे किसी के आगे आके ये नहीं कहना कि तू उसको कबूल कर ले तो इस्लाम में आ जा, और ये तेरा जो है मज़हब जो है ये थकाता है, और हमारा मज़हब जो है बहुत सुपीरियर है, तेरा मज़हब तो कुछ भी नहीं है। मेरे में कोई कीड़ा नहीं है ऐसा। मैं चाहता हूँ कि जियो और जीने दो, आप उसमें जी रहे हो, मैं इसमें खुश हूँ। आपको लगेगा अपने हिसाब से कि मैं इसमें आना चाहता हूँ और मैं इसको फॉलो करना चाहता हूँ या सीखना चाहता हूँ या वटेवर जो भी है, तो आप आएँ। और फिर आएँगे तो फिर मैं वेलकम करूँगा, मैं आपको जहाँ तक मुझे पता है मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है? मुझे इंटरेस्ट होगा तो मैं दूसरे में जो मज़हब है कोई और भी, उसमें उसको जानने की कोशिश करूँगा, एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा, हो सकता है अपने नॉलेज के लिए। तो ये मुझ पे डिपेंड करता है। ये सिंगल हैंडेड, अब एक मैं किस्सा सुना रहा हूँ, मेरे दोस्त का है, वो बड़े अरसे से वहाँ पे अमेरिका में है। तो उसके वालिद के साथ वो जब वहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो वालिद उसका बहुत अरसे से पहले वहाँ पे ना रह रहा है अमेरिका में। तो वो गाड़ी में जा रहे थे और गाड़ी में जाते-जाते एकदम से लेडीज़ नज़र आई और उसने शॉर्ट शॉर्ट पहना हुआ और टॉपलेस थी वो, और उसने सिर्फ़ स्टिकर्स जो हैं वो अपने बॉडी पे लगाए हुए थे प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर, ठीक है? और वो उसको देख के कह रहा है कितनी बेहयाई है और ये और वो, और ये इनको निकाल देना चाहिए। उसके बाप की डायलॉग है ये, मतलब वो अपने बेटे को, "ओ भाई, आप वहाँ पे रह रहे हो, आप वहाँ पे खारजी हो, आप पाकिस्तान से गए हो वहाँ पे, अपने मुल्क वापस चले जाओ ना। अगर नहीं देखना हुआ भाई, उनका मुल्क है वो, उनका कानून है, उनको अलाउ करता है, और कानून जो उनको अलाउ करेगा वो करेंगे। आपको उन्होंने नहीं छेड़ा, आपको सड़क पे रोक के ये नहीं कहा कि हमारे साथ चलें, हमारे साथ बैठें, खाना खाएँ, रहें, फ़ोटो क्रिएट करें, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, ठीक है? और आप उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं चलते-फिरते को, ये क्या कर रहे हैं, ये बेहंगम से कपड़े भी इन्होंने ऊपर पहने ही नहीं है, और ये वो उनका फेस्टिवल चल रहा था कोहास, ठीक है? और वो गवर्नमेंट अलाउ करती है। जब भाई गवर्नमेंट अलाउ करेगी, उनके मुल्क के वो रिहायशी हैं और उन्होंने करना है, और आपको नहीं है तो भाई आप ना देखें, आप अपना देखें ना। यही चीज़ है कि हम पाकिस्तानियों ने जाके उँगल करनी होती है कि ये क्यों चल रहा है, ये क्यों हो रहा है। रात मेरी किसी के साथ बहस हो रही थी, तो वो कह रहा था कि वो फलां-फलां उन्होंने इतने मकान बना लिए, इतना पैसा जमा कर लिया, वो फलां जगह पे घर बना रहे हैं। हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं कोठियाँ, कोठियाँ कारां, मतलब कारें रख ली उन्होंने, कोठियाँ जनाब इतनी बना ली हैं, मतलब 3 शक्के उन्होंने 3 घर एक जैसे बनाए हैं, बहुत बड़े, आलीशान। तो वो कह रहा था वो उन्होंने वहाँ पे उनके पास शराब का लाइसेंस है, तो उनके पास बहुत बड़ी शॉप है और ये और वो। मैंने कहा बिज़नेस है भाई, करते हैं लोग। तो वो एक लड़का कह रहा था, दोस्त था, तो कह रहा था ये है तो हराम ना, वो उसे नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा लिख के देता हूँ तुझे, तू ले आ कागज, लिख के देता हूँ, तू उसकी जगह पे हो, तुझे करोड़ों रुपया आ रहा हो, तेरे घंटे को परवाह नहीं है। तू जो कह रहा है ना हलाल हराम ये कह रहा है, मैंने कहा भाई तू उसी लाइसेंस वाली दुकान पे काम करेगा, तुझे कहीं जॉब ना मिल रही हो, वो तुझे सैलरी दे रहे हो अच्छी खासी मोटी ताजी, तो तेरे घर पे पैसे आ रहे हो, तेरे घंटे को परवाह है। वही तो बंदा आज जो कह रहा है कंटेम्प्ट कर रहा है, राम राम होता है, तेरे मुंह से निकलेगा नहीं लफ्ज। वो भाई काम कर रहे होते हैं लोग, उस स्टैंडर्ड पे कर रहे होते हैं, चीजों को मैनेज किया होता है, एक करसा लगा के। उन्होंने पता नहीं कितनी स्ट्रगल और कितने धक्के खाए होंगे इधर उधर, तो उन्होंने पीछे जमीनें बेच के और पैसा मंगवा के और सारा कुछ किया होगा, और उन्होंने बिजनेस स्टेबल स्टेबल किया, और उसके बाद उन्हें लगा कि इसमें फ्यूचर है, तो भाई वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लगा रहे हैं। तो ये मत कहो दूसरे को जनाब उंगली उठाना कि तू अल्लाह हाल राम और ये और वो। हाँ, उसने आपके साथ बुरा किया है, आपके साथ करके गया है, आपके ऊपर वो टाइम बीता है, फिर आप उसके ऊपर उंगली उठा सकते हैं कि ये तूने किया और ये तेरे साथ हुआ, ये ठीक हुआ तेरे साथ, वो आप कर सकते हैं। लेकिन बिला वजह किसी को उंगली करना और वो चीज़ें करना, ये गलत है, और हम पाकिस्तानी में पाई जाती है। और जुनैद भाई लोगों को ना खोलते हैं पूरी तरह। वो जिस तरह पासपोर्ट की बात हो रही थी, और वो कह रहे थे कि यार तुझे क्या मसला है, मैं कहीं पे भी फिरूँ। लोगों को चुल होती है, ये इंग्लैंड फिरता है,
ये कभी कनाडा चला जाता है, कभी वहां पे कुछ कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पे पहुंचा होता है। किस तरह पहुंचते हो भाई, हमें भी बताओ, हमें भी तरीका हाँ, बताओ। आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, खुद तो मैं ब्रिटिश हो। कहा लोग ये आ गया है, तकला है, आ गया है। तो उसने कहा नहीं ली, 7 साल रहना पड़ता है। वो बेवकूफ के बच्चों, यार इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, क्यों नहीं उसको यूज कर। पढ़ाई में है ही नहीं है ना, जेन ही नहीं है, देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, किस तरह करना है। आगे जाना कि 16 साल का लड़का परेशान हुआ पड़ा है। कुछ लोग हंस देंगे, बहुत लाफ करेंगे उसको, ओ 16 साल उम्र, हमने तो 40 साल बर्बाद कर लिए, यहाँ पे 16 साल में रो रहा है, तू तू क्या यार कर रहा है। ठीक है, तो मतलब वो करेज तो है उसमें, मैं दाद दूंगा इस चीज की, कि 16 साल की एज में वो रो तो रहा है, लेकिन ये देख रहा है कि यार फ्यूचर क्या है। मेरे से बड़े बड़े लोग जो हैं वो पढ़ाई में बहुत आगे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान में कमा क्या रहे हैं, उनका फ्यूचर क्या है। फ्यूचर स्टेबल करें, एक चीज है, लेकिन उस दौड़ में, उस अंधेपन की दौड़ में शामिल मत हो। इंडियन लोग जो हैं अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर बैठे हुए हैं, उनका बेस ठीक है। वो नीचे से भाई ऐसे ही पागलों की तरह उठ के आके वीजा लेके वहां पे नहीं आ गए। वो भाई वहां पे पढ़ाई करते हैं, उनका ग्रास रूट लेवल जो है बड़ा स्ट्रांग है, हर हर शोबे में कहूँ। कहीं क्रिकेट की बात होती है, कहीं सियासी लेवल्स की बातचीत हो रही होती है, ठीक है, पढ़ाई का निज़ाम। और मैं कहूँ कि टेक्नोलॉजी में किसी से कम थोड़ी है। तो भाई वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन लोगों को इंडिया में ही वो चीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाए, ठीक है ना। और वो यहाँ पे, और जब वहाँ पे सीखेंगे, वही हिसाब हो गया, प्लेटफॉर्म बनेगा, और वहाँ से दूसरी कंपनीज जो है उनको हायर करेगी। तो जब वो हमारे सर के ऊपर बैठे होंगे ना, तो नीचे पाकिस्तानी जो काम कर रहे होते हैं ना, उनको चिढ़ होती है, वो इंडियन बैठा हुआ है, एक हिंदू बैठा हुआ है, ठीक है ना। और ये क्या मसला है यार। आप जब गैर मुस्लिम दूसरे भी लोग हैं उनके नीचे आप काम कर रहे होते हैं, उनको चीजें सेल कर रहे हैं, फिर उनको चीजें ना सेल किया करें। सबसे बड़ी चीज, वो गैर जो मजहब के लोग हैं उनकी कंट्री में क्यों जाते हैं, फिर वहां आप अंडे लेने जाते हैं, क्या जरूरत है आपको। ठीक है, वहां पे जाए ना फिर। ये अजीब मेंटेलिटी है। और वो वर्ड जो बीच में यूज किया गया, पलीत, इंतहाई घटिया वर्ड है, ठीक है ना। और कहते हैं कि हम मुस्लिम जो हैं, जो दायरा इस्लाम में लोग हैं जिन्होंने कबूल किया हो, उनको भी कहना, ये साथ मेरे भाई दो बैठे हुए, इनको मैं कहूँ कि प्लीत है तुम। वो और वर्डिंग में भी कहा जाता है, लेकिन लोग स्पेसिफिक वर्ड जो है वो यूज करते हैं हिंदू लोगों के लिए यहाँ पे पाकिस्तान में। और ये एक रियलिटी है, और ये इतनी हार्श रियलिटी है जिसपे गुस्सा आता है कि यार ये वर्ड किसी को कमतर क्यों कहना। बहुत बड़ी, मैं कहूँ कि गंदी और घिनौनी बात है, और ये यूज करते हैं, और बड़े इन ईज वे यूज कर जाते हैं कि नॉर्मल रवानी में जी ये तकिया कलाम बना हुआ और उसमें यूज कर लिया। और ऐसे नहीं, और भी वर्ड है जो वो यूज करते हैं। जुनैद भाई ने अच्छी, मैं कहूँ कि उसके ऊपर वार्तालाप किया, लोगों के ईमेल्स के जवाब जो हैं वो सही तरीके से दिए, जो उनको ठोक बजा के देने चाहिए। और आलोक सर निकाल के लेके आए वीडियो, जबरदस्त, मुझे मजा आया पर्सनल वे में, मैंने एंजॉय किया, और कन्वर्सेशन 100% टर्न ऑन थी। हम्म, बिल्कुल जी, ये बात तो सही है कि जो इंडियंस के बारे में गलत बातें करते हैं उनको नहीं करनी चाहिए। उनको चाहिए कि अगर इंडियंस के पास स्किल्स हैं तो आप भी स्किल्स का इस्तेमाल कीजिए, आप भी अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करें, बजाय इसके कि इंडियंस के ऊपर तनकीद करते हैं। जी इंडियंस लोगों को तो वहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं आसानी से, लेकिन पाकिस्तानी जो लोग हैं इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो पाकिस्तानियों ने अपना किरदार भी तो इसी तरह से शो किया हुआ है ना, इंडियंस ने वो काम तो नहीं किए। वो जुनेद भाई वाली बात आ जाती है कि कोई मलेशियन है या फिर कोई भी दूसरे किसी कंट्री का जी बंदा जी। जो है वहां पे जाके भिक्षिक नहीं मांगता, वहां पे जाके इस तरह की हरकतें नहीं करता जिस तरह से पाकिस्तानी करती हैं। तो फिर पाकिस्तानियों का नाम आपने खुद खराब किया हुआ है, ये किसी ने तो नहीं किया हुआ ना। हम्म। तो आप लोगों को तनकीद करनी होती है जी कि इंडियंस के लिए ये फैसिलिटी मौजूद है, ये फैसिलिटी मौजूद है। तो आप अपनी काबिलियत शो करते हैं, अगर आप में दम है, अगर वो आप में लाइबिलिटी है, तो लोग आपको खुद भाई चूज करेंगे। कोई जरूरत ही नहीं आपको किसी के ऊपर तनकीद करने की, नुक्ताचीनी करने की। और पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान में तो बहुत सारे स्किल वाले लोग हैं जो बेचारे घूम फिर रहे हैं। तो काफी सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं जिनको जॉब्स नहीं मिली। तो जो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं वहां पे तो ये दिक्कत है ही नहीं है ना, वहां पे तो आप में अगर काबिलियत है तो जॉब मिल जाती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जी। बिल्कुल जी। और गया हुआ था, मैं बोल रहा था तो नींद आने मैं शुरू हो गई हिसाब है। लगा रहा था कि 13 मिनट बोला है ये बंदा अकेला। तो मैं भी उतना मिनट बोलूंगा तो आप बोर हो जाएंगे, तो इसलिए सिर्फ ये है शॉर्ट शॉर्ट बोलते हैं। एक वर्ड जो जो टॉपिक में था वो ही प्लीत, जो पजीत कह रहे थे, तो वो प्लीत वर्ड है। पहले तो हमें भी समझ नहीं आ रही थी, फिर मुझे बाद में समझ आई कि प्लीत वर्ड है ये।
तो वाकई जी ये तो बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये मुसलमान काफी बोलते हैं इसको, लेकिन आपस में भी बोलते रहते हैं, तो मतलब कि एक वो वर्ड ही है, लेकिन उसको एक समझ लें कि नीच करके खास हिंदू पे जो है वो उसको लगा के जो बोला जाता है ना, वो गलत है। तो वो किस्म का हर हिंदू को जो है वो यहाँ पे कहते हैं कि जी वो ये है, प्लीत है। तो ये मैं कहूँगा कि वाक़ई गलत है, इस ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। मैंने कभी किसी को नहीं कहा। हाँ, मज़ाक-मज़ाक में मैं इसको भी कह जाता हूँ प्लीता। तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर किसी एक कौम को जो है वो इसी पे मतलब कि उस पे थोप देना ये वर्ड, तो ये बहुत गलत है और इसको हम गलत ही बोलते हैं। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी जो होते हैं ना, पाकिस्तानियों को जो है वो नौकरी क्यों नहीं देते? या पाकिस्तानियों को नौकरी क्यों नहीं देते? क्योंकि पाकिस्तानी भाई, हमें पता है आदत पाकिस्तानियों की ये है कि अगर उसको कोई रख लेगा ना, तो समझिए आप कि वो मार के ही जाएगा। तो वो आपको भी बर्बाद करेगा। अगर कोई रखता है ना बंदा, तो उसी की नौकरी पे आप जम जाते हैं फिर। तो अगर कोई आपको जो है वो नौकरी पे रखता है या अपने साथ रखता है, तो वो ये पाकिस्तानी उसकी टाँगें खींचने पे लग जाते हैं, खुद ऊपर आना चाहते हैं, उससे भी बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। बने भाई, हर कोई बनना चाहता है, लेकिन बने, लेकिन एक तरीके से बने, ना कि उसको गिराने की कोशिश करें, तब ऊपर जाके बने। आप भी बने, कौन रोक रहा है आपको ऊपर ना जाएँ? आप ऊपर जाएँ, लेकिन उसको भी साथ, मतलब कि ये ना हो कि उसको नीचे धक्का देते वो रहें, एज़ जो अ जो आपको लेके आया उस फ़ील्ड में एज़ अ सीढ़ी या यूज़ उस करते चीज़ हैं। में। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये पाकिस्तानियों में आम है। ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो है ना इस चीज़ में मार भी खा चुके हैं और कई जो है इसे हरकतें कर भी चुके हैं। तो इसलिए जो है वो पाकिस्तानी तरक्की नहीं करता, पाकिस्तानी जो है वो कहीं जाके जो है वो तरक्की बिल्कुल भी नहीं कर पाते। पाकिस्तान में ही नहीं कर पाते, तो किसी और मुल्क में जाके उन्होंने क्या करना है? तो बहरहाल ये है कि बाकी जो जितनी वीडियो थी भाई साहब ने भी बता दी है और बस। बहरहाल जी, आपका क्या ओपिनियन है और कमेंट सेक्शन में पर जी आपके। मुझे तो मज़ा आया और मैंने इस कन्वर्सेशन को एंजॉय किया और इस वीडियो को वाकई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कोई ऐसी वीडियो आई जिसके ऊपर वाकई बोलने को दिल किया और मैंने अपना ओपिनियन रख दिया। और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।